किस तरीके से अगर कोई भी भक्त या उसका परिवार किसी प्रॉब्लम में होता था तो बाबा कुछ ना कुछ उसे ऐसा बताते थे जिस बात के बारे में उसे पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो उस बात को मानता था या बाबा की बताई हुई सीख को पूरा करता था तो उसे यकीन हो जाता था कि बाबा की जो निगाहें हैं वो उनके परिवार के ऊपर और उसके ऊपर हमेशा से बनी रहती हैं। भले बाबा आपको शिरडी में बैठे हुए दिखें, लेकिन उसके बाद भी जो तमाम भक्त है, उनके परिवार है, बाबा उनसे किसी न किसी समय पर, किसी न किसी अवसर पर जुड़े जरूर रहते हैं। बाबा के एक भक्त थे हरिभाव कार्णिक नाम के। हरिभाव कार्णिक खुशी खुशी बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। शिरडी में आने के बाद जैसे ही वो द्वारका माई में एंटर होते हैं तो वो बाबा को प्रणाम करते हैं, और बाबा को प्रणाम करने के बाद जब वो द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ने वाले होते हैं तब बाबा उन्हें एकदम रोक देते हैं और रोककर उनसे कहते हैं कि ऊपर मत चढ़ना, नीचे उतर जाओ। बाबा का जब ये थोड़ा सा क्रोध में या फिर थोड़ा सा डांटने वाला व्यवहार को जब हरिभाव कार्णिक देखते हैं तो वो ये देखकर मन ही मन सोचते हैं कि बाबा ने आखिर ऐसा मुझे क्यों कहा और बाबा ने मुझे द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ने से मना क्यों कर दिया। जब वो ये सोच ही रहे होते हैं तो बाबा जो होते हैं वो बोलते हैं कि ऊपर मत आना और जाओ यहाँ से अपने घर दहानू और सीधे जाओ, रास्ते में कहीं पर भी बिल्कुल मत रुकना। अच्छा, अभी अभी वो बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे और बाबा उन्हें दहानू उनके घर वापस क्यों भेज रहे हैं बिना उन्हें ढंग से दर्शन किए। अच्छा, ये देखने के बाद जो हरिभाव कार्णिक होते हैं थोड़ा बहुत तो वो उदास होते हैं क्योंकि बाबा ने उन्हें ऐसे डांटा था, लेकिन बाबा की बात का जो पालन करना है वो हर एक भक्त उनकी आज्ञा का पालन करता था और इसी को देखते हुए हरिभाव कार्णिक अपने घर दहानू की ओर निकल जाते हैं। जैसा कि बाबा ने कहा था रास्ते में कहीं मत रुकना, तो रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकते और जब वो घर पहुंचते हैं तो घर जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि जो उनके पोते हैं, ग्रैंडसन है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और दुख के साथ साथ वो मन ही मन ये सोचते हैं कि जिस तरीके से बाबा ने उस समय डांटा था उन्हें, असल में वो कोई डांट उनके लिए नहीं थी, असल में उनके लिए एक मैसेज था वो कि सीधे घर जाओ, कुछ अनहोनी हुई है और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उस जमाने में कोई टेलीफोन या कोई ऐसे गैजेट्स तो नहीं थी जो कि मैसेज पहुंचा पाए, लेकिन बाबा जो है अपने भक्तों के परिवार पर नजर रखते थे और जो अनहोनी उनके घर पर हुई थी उसी को बताने के लिए हरिभाव कार्णिक को बाबा ने वापस भेज दिया। उस समय उनको थोड़ा ऐसा लगा कि बाबा वापस घर क्यों भेज रहे, लेकिन बाबा ने उन्हीं की भलाई के लिए उन्हें घर भेजा था। अक्सर हम देखते हैं और अक्सर हम कहानियों में पढ़ते हैं कि ऐसी जो बात है बाबा ने कई भक्तों से करी है जिसमें बहुत जो गहरा मैसेज है बाबा का यही छुपा रहता है कि आप भले ही इस दुनिया में कहीं पर भी रहें, आपका परिवार इस दुनिया में कहीं पर भी रहे, लेकिन बाबा की जो नजर है वो हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर होती है। और अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम या विपत्ति आपके ऊपर आनी होती है जो आप जिसके बारे में आप नहीं जानते, उस बात के बारे में भी बाबा आपको जरूर बता देते हैं। ऐसी कई सारी कहानियों में हमें यही जानने को मिलता है और हरिभाव कार्णिक ने भी जब ये देखा कि बाबा ने जिस समय उनसे घर जाने को कहा था ठीक उसी समय के आसपास उनकी जो ग्रैंडसन, उनके पोते की जो वाइफ है, उसकी डेथ हो चुकी थी, तो ये जो अनहोनी है ये कहीं ना कहीं बाबा ने उन्हें इस बात का संकेत दिया था। ऐसी ढेर सारी असली कहानी जो 1918 से पहले हुई थी जिसमें भक्त बाबा से मिलने आया करते थे, या कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो शिरडी में हुए थे, इस चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरा काम है अलग अलग किताबों से मैं ये कहानियों को समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई अनोखा इतिहास जानना चाहते हैं या रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर अवेलेबल ढेर सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बाबा और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई बातें हुई हैं, तो इन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।